मैया, आप हमारी बहुत चिंता कर रही हैं। आप हमारी इतनी चिंता मत कीजिए। चलिए, अब आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, अन्यथा आप अस्वस्थ हो जाएंगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए मैया, हम किसी भी प्रकार की चपलता नहीं करेंगे, है ना दाऊ? दाऊ, आप यहीं रुकिए, मुझे अकेले ही जाना होगा। रुको कान्हा, ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। कान्हा, मैं शेषनाग हूँ और उस नागिन पर नियंत्रण पाना मेरे लिए अत्यंत ही सरल होगा। दाऊ, आप मैया के लिए नहीं रुकेंगे? यदि वो जाग गई तो आप उन्हें किसी भी प्रकार शांत तो कर पाएंगे, किंतु यदि आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मैया पुनः हमारी चिंता करने लगेगी। दाऊ, उस नागिन को मारने से अच्छा है कि मैं उसे समझाऊं और उसे एक अवसर दूं। हो सकता है कि वो मेरी बात समझ जाए और हमें उसे मारने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम? जानता हूँ कि आप खद्रू हो, सभी सर्पों की माता, अतः आप मेरी दाऊ की माता हो, अतः आप मेरी भी माता हुई। और माता पर शस्त्र उठाने की कल्पना एक पुत्र के लिए पाप है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं आप पर शस्त्र नहीं उठाना चाहता। मैं नहीं जा सकती कृष्ण। हाँ, मैं शेषनाग और वासुकी की माता हूँ। वासुकी तो शिव शंकर के गले से लिपटा बैठा है और शेषनाग तुम्हारे ही विष्णु रूप में वैकुंठ में सुरक्षित है। किंतु क्या तुम नहीं जानते कि मेरा तीसरा और सबसे कनिष्ठ पुत्र तक्ष वहाँ वन में असुरक्षित है? और मुझे आकाशवाणी से यह भी ज्ञात हो चुका है कि उसका अंत तुम ही करोगे। मेरे पुत्र को मारने वाले से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। तुम मेरे शत्रु हो, शत्रु। मैं? किंतु अपने पुत्र की मृत्यु का कारण तो आपका चुनाव ही होगा माते। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा। मैं आज उस नियति को ही बदल दूंगी कृष्ण। मैं अपने पुत्र का अंत कभी नहीं होने दूंगी। नियति को कोई भी नहीं बदल सकता माते। लेकिन मैं नियति को बदल कर ही रहूंगी कृष्ण। तुम्हारी मृत्यु से ही नियति का लेख पलट जाएगा और मेरे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। मेरे विष के प्रहार से नहीं बचोगे कृष्ण।